अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरू करते हैं नावल नंबर 4 की फर्स्ट एपिसोड। मेरी बेटी यहाँ इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने आई थी, किसी की गुलामी करने नहीं। जिस डॉक्टर ने इसे इंसल्ट की है वो पूरे स्टाफ के सामने माफ़ी मांगेंगी मेरी बेटी से। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो ऐसे चला रहे थे जैसे यह अस्पताल उनके बाप दादा का हो। ये अपनी मौत को बुला रहे हैं शायद। वार्ड बॉय और पैरामेडिकल स्टाफ सबकी तवज्जो इन साहिब और उनकी बेटी ने हासिल कर ली थी। डैड, आप अपने दोस्त को फ़ोन करें, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। इस डॉक्टर को आप इस अस्पताल से बाहर निकलवाएं और इनका लाइसेंस कैंसिल करवाएं। वो दोनों यहाँ सब ड्यूटी डॉक्टर्स के दरमियान थे। वहाँ जिनके बारे में ये सब कहा जा रहा था वो बेखबर हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी में मगन थी। डॉक्टर, मेरी बीवी सीरियल से गिर गई थी, प्लीज़ इसे बचा लें। ये ज़ख्म। सिस्टर, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? डॉक्टर ने इस शख्स को इग्नोर करते हुए नर्स को पूछा था और वापस अंदर चली गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही। डॉक्टर, हमें इनका ऑपरेशन वो रिस्क अभी नहीं ले सकते, इनकी डिलीवरी जब तक नहीं हो जाती। आप डॉक्टर पिरवशा को इमीडिएटली बुलाएं। डॉक्टर, मरीज की पल्स रेट सिंक हो रही है। वो तमाम डॉक्टर्स के चेहरे पर परेशानी के आसार थे, मगर वो डॉक्टर अपनी ग्लव्स पहने अपनी ड्यूटी पर लग गई थी। एक और डॉक्टर के आने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। डिलीवरी तो हो गई, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकेगा। जिस तरह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल की गुफ्तगू ऑपरेशन के साथ साथ और सनसनी होती जा रही थी। ये डॉक्टर अनुषा हैं, कोई भी ऑपरेशन में काम नहीं हुआ इनका। ये बेस्ट डॉक्टर हैं। बाकी डॉक्टर नर्वस हो भी जाएं मगर ये नहीं होंगे। तुम्हें बहुत पता है, तुम्हारी इंटर्नशिप भी हमारे साथ स्टार्ट हुई थी। मेरी मदर इस हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करवा कर गई है। इन्हीं डॉक्टर की बातें बताती हैं। हिटलर है यहाँ की ये। अमेजिंग जॉब डॉक्टर अनुषा। तमाम इंटर्न सामने खड़े हो गए थे। आप में से कितने इंटर्न्स को लगा था कि ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा? वो इस साइड पर आ जाएं। ऑपरेशन नाकाम होने की वजह भी बताइएगा। बाहर जाने की बजाय वो उस प्राइवेट रूम में गई थी जहाँ वो डॉक्टर्स मौजूद थे। मुझे नहीं लगा था। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टर अनुषा, तकरीबन सभी इंटर्न एक साइड पर थे सिवाय 2 के। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो अगर मगर पुराने तजर्बात को साइड पर रखकर एक नई जंग फतह करने अंदर जाते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग पर आप लोगों ने सोच लिया कि ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। एक जंग लड़ने से पहले अपनी हार की नींद सुना दी। आई एम राइट डॉक्टर्स? उनके स्ट्रिक्ट वॉइस ने सबको अलर्ट कर दिया था। यस डॉक्टर। गुड। आप सब यहाँ डबल ड्यूटी देंगे पूरे 1 हफ्ते के लिए। रेस्ट के लिए सिर्फ कुछ घंटे दिए जाएंगे आपको। आप लोग रिपोर्ट डॉक्टर अनाबिया को करेंगे। आई एम क्लियर? पर आई एम क्लियर। यस यस डॉक्टर। वो जैसे ही वहाँ से गई थी इन सब के माथे पर पसीना आ चुका था। ये तो सच में हिटलर है। डॉक्टर अनुषा, ये दिया के फादर हैं, ये यहाँ पर। आप इतना डर डर की क्यों बात कर रहे हैं? आप यहाँ के ट्रस्टी हैं और ये एक डॉक्टर। दिया के फादर ने बिना देखे बहुत बातें सुनाना शुरू कर दी थी। इस वक्त दिया डॉक्टर अनुषा उनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। तुमने तो कहा था वो इतनी यंग डॉक्टर, शी इज़ ब्यूटीफुल, उन्होंने अपनी बेटी के कान में पूछा था। डैड, मुझे यहाँ शर्मिंदा मत कीजिएगा, इनकी एज 39 ईयर्स है। मिस अनुषा। डॉक्टर अनुषा, फॉर यू मिस्टर एतजाज़ अमीर। हैंडशेक के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया था, डॉक्टर अनुषा ने उनकी तरफ नहीं देखा था और एक लेटर उन दोनों बाप बेटी के सामने रख दिया था। डॉक्टर अनुषा, मैं एक बात को यहाँ ही रोक दूंगा। अगर आप मेरी बेटी से एक्सक्यूज़ कर लें, माफ़ी मांग लें जो आपने कल किया। कल क्या किया मैंने मिस दिया? डॉक्टर दिया, फॉर यू डॉक्टर अनुषा, दिया ने आंखों में देखते हुए कहा था और उसी वक्त डॉक्टर अनुषा के चेहरे पर एक हंसी आ गई थी। अब नहीं रही डॉक्टर, जो आपने सीनियर डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में एक पेशेंट के साथ किया। ये वही लेटर है। आपकी इंटर्नशिप कैंसिल कर दी गई है और आगे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट भेज दी गई है। डॉक्टरी बस मेडिकल करने पर ही मुकम्मल नहीं होती मिस। एंड यू मिस्टर, दोबारा फिर से प्रोसीजर स्टार्ट करवाएं। आपकी बेटी अभी इस काबिल नहीं है कि ये इस फील्ड में आ सके। अपनी बच्ची को कोई ब्यूटी पार्लर या सैलून खोल कर दे। ये मेकअप की दुकान बनकर इलाज नहीं सीख सकती, करना तो दूर की बात है। वो बात करके जैसे ही उठे थे, एतजाज़ साहिब ने दोनों हाथ गुस्से से टेबल पर मारे थे। तुम जानती नहीं हो मुझे, एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारी डॉक्टरी ख़त्म करवा सकता हूँ, इतनी पावर है। ओके, कोशिश कर लें, जब ख़त्म करवा दें तो बता दीजिएगा। फ़िलहाल अपनी बेटी को ले जाए। इस अस्पताल में हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, पागलों का नहीं। वो अपना लैब कोट उठाए रूम से बाहर चली गई थी। रूम इटली। कम ऑन प्रोफेसर फहाज, आई एम वेरी बैड गर्ल, पंच मी। वो स्टूडेंट प्रोफेसर के ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके टिक लगा चुकी थी। मिस रीटा, डोंट टेम्प्ट मी टू कॉल योर डैड, जस्ट गेट आउट। अभी वो गुस्से से बोले थे जब ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ था। लास्ट चांस प्रोफेसर,
प्रोफेसर फहाश ने एक नज़र सामने रखी फाइल को देखा था और फिर उस स्टूडेंट को जो शॉर्ट ड्रेस में खड़ी उन्हें सीड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जस्ट गेट आउट राइट नाउ। वो जैसे ही गुस्से से बाहर गई थी, दूसरे टीचर अंदर दाखिल हुए थे। हा, अगेन वही ड्रामा फहाज, इन टीनेजर्स से वही तमाशे रह रहे हैं। मैंने ट्रांसफ़र लेटर भेज दिया है, ये स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रही है। हा, वैसे फुल पैकेज है, ट्राई कर लो, सीक्रेट ही रहेगा। और तुम भी तो डिवोर्स के बाद से। जस्ट इमेजिन, एक 40 साल का डैशिंग प्रोफेसर और एक यंग स्टूडेंट। वो फहाज को टीस कर रहे थे उस वक्त, जो काम कर भी रहा था, जिससे उनकी मुट्ठी गुस्से से बंद हुई थी। इनफ, प्लीज़ मुझे ऐसी कोई इमेज अपने दिमाग में नहीं बनानी। मैं ऐसे सिंगल सही हूँ, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और तुमने मुझे डैशिंग कहा। इस बार वो हंस रहे थे। हा, यूनिवर्सिटी का सर्वे कर लो, बाहर रीटा के रिजेक्शन देखकर बाकी सब पार्टी कर रहे होंगे, बस इसीलिए मुझे ट्रांसफ़र करवाना है यहाँ से। मुझसे ऐसे माहौल में पढ़ाया नहीं जा सकता। आई एम फेड अप। फहाज, एक बात तो बताओ, तुम मूव ऑन करना नहीं चाहते या डरते हो? मैं डरता नहीं हूँ, मुझे अब इन सब चौंचलों से दिलचस्पी नहीं रही। मैं सिंगल हुड में खुश हूँ। कुछ देर और बातें करने के बाद वो नेक्स्ट क्लास को लेक्चर देने के लिए चले गए थे। शादी का घर है और ये स्टैंड यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं। जल्दी से काम करो, रिश्तेदारों ने आना शुरू हो जाना है। उफ बीजान, शादी कौन सा आज है? 1 महीने पहले ही आपने सारी दुनिया को मधु कर लिया है। फिर एक जूती हवा में लहराती हुई दिखाई दी थी और फिर रुहेल की कमर पर पड़ी थी। हा, बीजान मुंह पर मारनी थी। ये आपकी नकलें उतार रहा था। अच्छा, बीजान ने दूसरी जूती में उठाकर रुहेल की तरफ फेंकी थी। राबिया बेटा, अभी तक गुलफाम की फैमिली क्यों नहीं आई? फहाज बेटा को फ़ोन किया, किसी ने अभी तक के नहीं। बीजान कर दिया है, फहाज भाई का फ़ोन कभी उठाया भी है उन्होंने। इस बार भी शादी अटेंड नहीं करेंगे, खुद जाना पड़ेगा। वो बड़ा आदमी बन गया है, फ़ोन पर बात सुनेगा हमारी। बीजान बोलकर हाल में चली गई थी। हा, रुहेल, अब बता बात क्या हुआ कल रात? छितर खाएगा या ऐसे बताएगा? नहीं बोला कुछ तो बुला लेंगे बीजान को। रुहेल को हर तरफ से पकड़कर वापस बिठा लिया था इन लोगों ने। क्या बताऊँ, तुम कितने कमीने मनहूस लोगों की प्लानिंग गटर प्लानिंग थी। 2 मिनट में इम्प्रेस नहीं कर सका अपनी बेगम को। जुत्ती ला लो यारो। जुत्ती तो इसने उतारी थी रात को। ये देखो, एक जगह बीजान की जूती लगी और एक ये कल रात को तुम्हारी भाभी ने टुकाई की। रुहेल ने जैसे ही शर्ट उतारी, मुलाजिमा दांत निकालते हुए शर्माकर भाग गई। वो और हंस पड़े थे, मगर रुहेल की बैग पर निशान देखकर सबने हैरानगी से देखा था उसे। तो मेरे भाई कल रोमांटिक डेट प्लान की थी, इसका क्या बना? कमीनों, तुम्हारे अंदर जो आग लगी हुई थी ना मेरे डिनर डेट की, जो मेरे बेडरूम में घुसकर ये कैंडल जलाकर आए थे, तो रुहेल शर्ट पहनकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया था। तो क्या सब ठीक जा रहा था? गुलाब के फूल भी दिया, प्रपोज भी किया, बेड पर बिठाकर अच्छी रोमांटिक बातें भी की। फिर एक मोमबत्ती इस साइड से नीचे गिरी और तुम्हारी भाभी के नए ड्रेस को कुछ सेकंड में आग लग गई। फिर रुहेल सनसनी पूरी फैला चुका था, दर्द में आहें बढ़ते हुए बता रहा था। फिर क्या? उस लगी आग ने मेरे अंदर की आग तो बुझा दी। फिर चिरागों में रोशनी न रही। इसने जला हुआ ड्रेस देखकर मुझे उठा कर पटका। हाय माँ, मेरी कमर। इससे पहले कि वो मेरी बत्ती गुल करती, मैं तो जान बचाकर बेडरूम से भागा और अभी तक उससे छुपता फिर रहा हूँ। कुछ देर तक तो खामोशी छाई रही। वो सब कजन्स एक दूसरे को देखते रहे और फिर कहकों की आवाज़ें गूंजने लगी थी हर तरफ। जी तो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड पर रिस्पॉन्स अच्छा ना दिया तो ये नावल मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।